दोस्तों एनएससी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स का वो चैप्टर जिसके बिना मैथ्स की कल्पना करना भी बेमानी कहा जाएगा। अगर मैथ्स की अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सिंप्लीफिकेशन से। और अप्रोक्सीमेशन तो उसका एक पार्ट है, मगर जनरली क्या है हमारा? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का एक और नाम हम देते हैं और वो नाम है BODMAS। BODMAS सबको मालूम है। BODMAS मीन्स ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। यदि किसी बच्चा का ऐसा लगे कि सर डिटेल बताइए, तो दोस्तों ये तो क्रैश कोर्स है। आज मैं स्टार्ट करूंगा सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, ये यहाँ पर एंड हो जाएगा। बट इफ यू वांट टू गो थ्रू ऑल चैप्टर्स स्टेप बाय स्टेप, यू मस्ट वॉच एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। यूट्यूब में जाइए हमारे ऐप के थ्रू, वहाँ आपको BODMAS का 4 वीडियो मिलेगा, जहाँ कैसे जोड़ें, कैसे घटाएं, कैसे गुना करें, कैसे डिवाइड करें। फिर शर्ट्स का 3 वीडियो है वहाँ पर यूट्यूब में आपके लिए, उसको आप देखिए और उसके बाद आपकी सफलता और करीब आ जाएगी आपसे। यहाँ पर हम कुछ तेजी से बात करेंगे क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, ठीक है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको सारी बातें बताई जाए जो आपके लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा था BODMAS का। सबको पता है कि इसी सीक्वेंस में हमको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है। क्रैश कोर्स प्री और मेंस का चल रहा है, आपको मालूम है। क्रैश कोर्स प्री और मेंस का 40 डेज का है, PT 35 डेज मेंस। लेकिन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं PT टू मेंस। मेंस की तैयारी यहाँ भी स्टार्ट है। जैसे आपको जीके दिया जा रहा है, करंट जीके, ट्रेडिशनल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जीके है, कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आता है बैंक के जीके में, वो भी कराया जा रहा है ना। इसलिए आप इस 40 डेज को ज़्यादा और मेंस को कम मत देखिएगा, क्योंकि इस 40 डेज में आपका सारा इंग्लिश और जीके जीएस भी ऑलरेडी शामिल है। आइए देखते हैं आगे। दोस्तों आज का समय बड़ा डिप्रेशन का समय है। कोरोना के बीच में अगर कोई चलिए अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। दोस्तों बच्चे जब तैयारी करते हैं तो बड़ा कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं कि हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा मेरा। घबराना नहीं है। कभी भी आपके मन में कोई भी ऐसी बात आए जहां से आपका मन घबराए, तो दोस्तों आपको फॉलो करना है अनंत कुमार सिन्हा इन्फिनिटी चैनल को यूट्यूब पर, जहां पे आपको मोटिवेशनल स्टोरीज मिलेगी, जहां पे आपको जो प्रीवियस एग्जाम कितना हुआ, कैसे तैयारी करें, क्या करें, ये सारी बातें मिलेगी। जब आपको तो आप मोटिवेट हो जाएंगे और ठीक से तैयारी करेंगे। और जहाँ तक कोर्स की बात है, यूट्यूब पर आप एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में अभी क्लास भी कर रहे हैं और यहाँ फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम पर भी हमको आप फॉलो कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे। अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन का। स्क्वायर आपको याद करना होगा अगर कोई स्टूडेंट चाहता है। देखिए शॉर्टकट में आपको बहुत तेजी से सारी बातें बता रहे हैं। यदि कोई चाह रहा है कि हम क्वालिफाई कर जाएं, 1 महीना में, 1.5 महीना में PT क्वालिफाई कर जाएं और तैयारी स्टार्ट करें, सबसे पहले आपको शुरू करना होगा 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर याद करना, जो यहाँ पर लिखा हुआ आपका हेडिंग में। 1 से लेकर 50 तक का क्या करना है? स्क्वायर याद करना। इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए एक बार यहाँ दे भी दिया। 1 का स्क्वायर 1, 25 का स्क्वायर 625 और 50 का स्क्वायर 2500। यहाँ तक आप याद कीजिए। इसके बाद 50 से लेकर 100 तक कैसे याद करेंगे, 100 से लेकर 150 तक कैसे याद करेंगे स्क्वायर। इसका ट्रिक BODMAS वाले सेट में आपको मिल जाएगा, उसे आप देखेंगे। और इसके बाद आपको एक चीज और याद करना है, वो क्या है? टेबल। वो क्या है? टेबल। टेबल मीन्स पहाड़ा। 1 से लेकर 20 तक का टेबल एकदम कंठाग्र कर देना है। जैसे 18 5 90, 18 6 108, ठीक है, 19 5 95। एक बार में अगर आप बोल पा रहे हैं, मेरा मानना है कि जो टेबल में फास्ट है वो जीवन में हर जगह फास्ट होगा। मैथ्स में तो फास्ट होगा ही। और अभी हम लोगों ने देखा है स्क्वायर, फिर देख रहे हैं टेबल। 20 तक का टेबल याद रखना है, सबको याद कर लेना है। और इसके बाद हम लोग क्यूब याद करेंगे 1 से लेकर 15 तक,
ठीक है, देखिए मैंने आपके लिए क्यूब भी दे दिया है बच्चों। यहाँ देखिए 1 से लेकर 15 तक का क्यूब आपके लिए दिया हुआ है। यहाँ पर 1 का 1, 2 का 8, 27, 64, 125, 216 याद कर लेना है आपको। 10 तक तो जनरली सबको याद आता है। 11 का 1331, 17, 28, 21, 97, 27, 44, 33, 75। अगर ये क्यूब याद हो जा रहा है देन सिंप्लीफिकेशन में, बॉड मास में आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत मजा आएगा और बहुत फास्ट आप सोल्व कर पाएंगे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल गाइज, प्लीज go through all these things, means what? A square up to 50, cube up to 15, टेबल up to 20। इतना याद करने के बाद ही आप कंपटीशन की दुनिया में आ सकते हैं। बिना टेबल याद किए, बिना स्क्वायर याद किए, बिना क्यूब याद किए क्वालिफाई करना इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। वैसे आप जो ट्रिक देखेंगे हमारे YouTube वाले वीडियो में NSC ऐप के थ्रू, वहां पर इसका आपको ट्रिक मिलेगा कि हाउ टू फाइंड आउट क्यूब, कैसे क्यूब निकालते हैं बहुत फास्ट। उसको सीख लेंगे बच्चों तो आपको बहुत मजा आएगा। आइए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं आपको समझाने के लिए सिर्फ। मान लेते हैं यहां लिखा हुआ है क्यूब और यहां लिखा 1 4 4 4 4। ये हम ऐसे ही कुछ भी लिख दिए हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसका क्यूब क्या होगा, नहीं पता है। हम लोग जब क्यूब निकालना होता है, आपको समझाने के लिए अंदाज से बोल रहे हैं, वैसे एक क्यूब ले भी ले रहे हैं उस जगह, आपको दिखा रहे हैं। एक हम क्यूब ले भी ले रहे हैं, बड़ा सा एक डिजिट क्यूब का। चलिए एक क्यूब ले लिए, 1 3 8 2 4। अब इसका हमको क्यूब निकालना है। सर क्यूब निकालेंगे कैसे, ये ट्रिक आपको सीखना है। तेजी बता रहे हैं, वैसे तो आप देख लेंगे यूट्यूब वाले हमारा वीडियो में। लास्ट का 3 डिजिट लेते हैं। अगर यहाँ 2 रहता तो लास्ट का लेते 2 डिजिट, ठीक है। अब ये 4 जो है यूनिट प्लेस में, अगर मान लेते हैं कि ऐसे कर रहे हैं, यहाँ अगर 2 लिखा हुआ है और यहाँ 625 लिखा हुआ है, तो जब 3 था तो लास्ट का 3 डिजिट, जब यहाँ 2 है तो लास्ट का 2 डिजिट, ठीक है। डिटेल वहाँ आप देखेंगे, यहाँ 23 कर रहे हैं। ये 4 किस में आएगा, तो 1 का क्यूब करेंगे 4 नहीं आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, 3 क्यूब में 7 आ जाएगा, 4 का क्यूब में ये 4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अब ये जो डिजिट बच गया रेस्ट, उस 3 के बाद, शुरू का 3 यूनिट प्लेस के डिजिट के बाद जो डिजिट बच गया वो किस किस क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब है हमारा 1, 2 का क्यूब है 8, 3 का क्यूब है 27, किसके बीच में आएगा ये 13 यहाँ आएगा, तो जिसके बीच में आएगा 2 और 3 के बीच में आया तो शुरू वाला ले लेते हैं, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया 24। दिस इज द ट्रिक, ठीक है। उसी तरह अगर इसको निकालेंगे तो ये 5 किस में आता है, पता है सबको कि 5 में आता है ये 5। अब ये 6 किसके किसके बीच में है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, तो इसी बीच में आ रहा है, तो फिर लेंगे छोटा वाला यानी कि 2, दैट इज 25। इसको काफी डिटेल आपको YouTube वाले में बताया गया है, और कभी आप डिटेल क्लास करेंगे जो कि 3-4 महीने का कोर्स होगा, वहां फिर आपको इसका डिटेल दिया जाएगा। अभी हम लोग ये क्रैश कोर्स में आपको ये समझा दिए कैसे कैसे होगा। हाँ, आइए बच्चों, यहां पर हम देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, कैसे इसको सोल्व करेंगे। ये बॉड मास है, बॉड मास में हम कैसे सोल्व करेंगे और कैसे आंसर लाएंगे ये देखते हैं। पहले तो क्या है कि इसको हम अगर ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब हम आंसर के पास पहुंच सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है और कोई एक्स्ट्रा ट्रिक सीखने की जरूरत नहीं है। जो बता रहा हूँ उतना ही कीजिए, जिसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस है,
यहां माइनस है और यहां माइनस है, दोनों माइनस को जोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दोनों माइनस को जोड़ देते हैं। चलिए हम इसको जोड़ते हैं। जोड़ेंगे कैसे, 9 and 4 13, 9 4 13, इन हैंड 1 7 and 0 7, 9 and 0 9, 3 and 2 5, 7 and 1 8। हम माइनस वाले को जोड़ दिए, ठीक है, क्या किए, माइनस वाले को जोड़ दिए। अब जितना प्लस दिया हुआ है, जितना भी प्लस दिया हुआ है सबको हम जोड़ते जाएंगे और माइनस वाले को घटाते जाएंगे। सबको जोड़ते जाएंगे और माइनस वाले क्या करेंगे, घटाते जाएंगे। देखते हुए रहिए आप लोग, ये सही जुड़ा हुआ है ना, माइनस माइनस सही जुड़ा हुआ है ना, देखते भी रहना है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे, क्योंकि जो बच्चे सामने हैं, देखिए आपकी सुविधा के लिए कुछ बच्चों को सामने रखा हूं ताकि हम इंटरेक्ट कर पाए, वो देखते भी रहेंगे और समझते रहेंगे। यदि आप समझ गए तो मुझे लगेगा कि जो वीडियो को देख रहा है वो भी समझ गया। ओके, कॉपी कलम लेके बनाते भी रहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे। धीरे धीरे आदत डालना है, जोड़ रहे, ध्यान देना, धीरे धीरे करेंगे, एकदम बच्चा के जैसा, एकदम धीरे धीरे जोड़ेंगे इसको। 6 and 8 14, 8 और 6 14, 14 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 14 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। इस चॉइस में खोजें कहीं पर 1 है क्या, तो जहां पर है वहां जा सकते हैं, मगर आपकी सुविधा के लिए भी हम साइड में लिखेंगे। 14 minus 3 1, ठीक है, 11 आया तो 1 आ गया, इन हैंड चल जाएगा 1, तो ये हो गया 7 और 6 13, ठीक है। यहां पर एक ध्यान देना था, जैसे ही हम इन हैंड वाला 1 यहां जोड़ते हैं 7 हुआ, और यहां तो 7 था तो छोड़ देते इसको, हम सिर्फ यहां क्या लिख देते 6। ये बात समझ में आई, सिर्फ वहां क्या लिख देते 6। अब देखते हैं थर्ड, 4 और 3 7 7, ठीक है, 7 minus 9, ये ध्यान देना है आपको कि किस ढंग से इसको हम लोग कर रहे हैं। पहला स्टेप में क्या किए हैं, इसको जोड़कर हम यहां पर लिख दिए हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या किए हैं, ऊपर वाले को जोड़कर हम यहां लिख दिए हैं, ठीक है। अब 6 और 8 14 minus 3 11, इन हैंड 1 को यहां जोड़ दिए 7। जैसे ही यहां 7 लिखे तो देखते कि यहां भी 7 था, क्लियर हो रहा है ना, यहां भी 7 था तो वो तो कैंसिल हो गया, बच गया यहां पर क्या, सिर्फ 6, तो यहां लिख दिए हम 6। अब नेक्स्ट स्टेप, 4 और 3 7, 7 minus 9 तो नहीं होगा, तो 17 minus 9 क्या हो जाएगा 8। इन हैंड 1 लिए हुए तो ये हो जाएगा 4, ठीक है ना, इन हैंड 1 लिए थे, 4 और 4 8, ठीक है, 8 minus 5 3, और 8 और 6 14 है, तो 8 तो ऑलरेडी यहाँ पर है ही, तो सिर्फ यहाँ लिख देंगे 6। 6 3 8 6 1, दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ। अब ये आपको समझाए, एक बार हम तेजी से लिख के दिखाते हैं कैसे कैसे करेंगे। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ हम कुछ लिखेंगे, तेजी से घटा दिया इसको। अब यहाँ पर देखिए फिंगर रखेंगे बच्चों और करेंगे 8 6 14 minus 3, कोई एक चॉइस ले रही 1, ठीक है। अब इन 1 था तो 6 और 1 7 तो हट ही गया, यहाँ भी 6 6 के साथ हट गया, तो आगे से क्या हुआ, सिर्फ आ गया हमारा 6। थर्ड स्टेप में 4 3 7, 17 minus 9 क्या हो जाएगा 8, फिर 4 और 5 9, 9 minus 5 क्या हो गया 3, 8 अच्छा 6, तो ध्यान देना जैसे ही जोड़े जा रहे हैं, यहाँ तो 8 लिखा ही हुआ था, तो क्या कर देंगे, सिर्फ ले आएंगे 6। ये तरीका है वर्ड मास करने का। पहला स्टेप में क्या किए, अगर 5 माइनस रहता, सब माइनस को जोड़ के यहाँ लिख देते, ये एक रफ होता, इसके बाद कोई रफ नहीं होगा। अब अगर 7 8 भी जोड़ है, सबको जोड़ लेंगे और घटाते जाएंगे बारी बारी से। और एक आध क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पर क्या है, यहां हम देख रहे हैं कि इक्वल टू के बाद एक प्लस लिखा हुआ है, जो ये इक्वल टू को पार करेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम ट्रिक क्या बताए थे कि जितना माइनस है पहले उसको हम लोग जोड़ करके लिख लेते हैं, जितना भी माइनस दिया हुआ है उसको पहले हम लोग जोड़ करके क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जोड़ते हैं हम लोग 5 4 9, ध्यान देना है
यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, 5 4 9, 8 और 2 10, इन हैंड 1, 2 और 7 9, 3 और 1 4, ये माइनस में है 4909। ये कैसे है हमारा, ये माइनस में है 4909, किस में है, माइनस में है। आइए उसके बाद हम लोग करते हैं, अब जोड़ जहां पर है, जो ऐड है, ये और ये, इस तीनों को जोड़ेंगे और एक लाइन में घटाते जाएंगे। तो तीनों को जोड़कर हम घटाने का कोशिश करते हैं। हट गए, हाँ ठीक। इस तीनों को जोड़ घटाते हैं, जोड़ रहे हैं 7, यहां तक देखिए 9 है, 9 में 9 घटाना था तो 7 और 9 घट गया, छोड़ दिया उसको, तो 7 और 6 13, ठीक है। इन हैंड 1, इन हैंड 1 वाले को भी हम लोग यहां लिखते हैं ताकि भूले नहीं, ठीक है ना, भूल गए क्या इन हैंड था, इन हैंड आ गया 1। अब देखिए सेकंड स्टेप में जा रहे हैं, ये हो गया 10, ठीक है, 9 था तो 9 1 10, यहाँ 0 है तो 10 ही रहा, यहां पर है 7, तो 7 माइनस 17 था, 17 हो गया ना, 10 आया था तो 17 माइनस 0 क्या आएगा, 17 आएगा ना, 17 माइनस 0 क्या आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। इन हैंड फिर बच गया 1। अब तो ये खत्म हो गया, इसको छोड़ दिए हम लोग, अब सिर्फ यहीं पर हम लोग हैं, तो ये हो गया 3 और 3 6, 16 माइनस 9 3 और 3 16, 16 माइनस 9 क्या आ गया 7, ठीक है। इन हैंड 1 ले चुके हैं हम लोग, तो कम कर देंगे, 4 और 2 6, ठीक है। 6 माइनस 4 क्या हो गया 2, यानी कि 2773 इज द आंसर। समझ में आया, दोनों सेम बात था, जो पहला क्वेश्चन किए थे वो और ये। यहां पर एक नया बात ये आया कि इक्वल टू को अगर पार किया है इधर जाएगा, क्योंकि प्लस वहां दिया हुआ है, इधर आएगा प्लस, ये व्हाट मींस क्या होता है x, ये जैसे ही इधर आएगा तो आंसर होगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको मौका भी देंगे बनाने का, कि 2-4 सेकंड में आप इसको बनाएंगे भी। चलिए इसको आप बनाइए, 10 सेकंड बनाइए। दस सेकंड में नए बच्चों से नहीं बनेगा, मगर धीरे धीरे ध्यान देना। इसमें करना क्या है, डेसिमल है, डेसिमल, यहां डेसिमल नहीं है तो हम मान लेते हैं कि इसके बाद डेसिमल होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेसिमल बाद होगा 4 5 9 3 12 और 5 17, इन हैंड 1, अगेन 1 ऐड कर दिए, ये हो गया 4 and 4 8 and 4 12 and 3 15, in hand 1, understand। अगेन ये तो डेसिमल का बात तो खत्म हो गया। अब 1 आया है तो यहां देखिए 5 5 10 4 14 और 5 19, इन हैंड 1। ये बात समझ में आई, क्योंकि डेसिमल वाले में हमारा जो भी आया था, डेसिमल वाले में हमारा जो भी वैल्यू आ रहा था, उस वैल्यू के बाद डेसिमल यहां दे दिए, जो 1 बचा, जहां डेसिमल वहां ऐड करना स्टार्ट कर दिया। इन हैंड 1 वाला बात नहीं बोलेंगे, हम लिख दिया है ऑलरेडी। अब 3 4 7, इधर तो कुछ है नहीं ना है, तो यहां लिख दिए 7, इन हैंड जोड़े थे क्या, 3 अच्छा 7, इन हैंड वाला था 8 तक, ये हो गया 8 और लास्ट में क्या बच गया 5 5 8 9 5 7। बात वही है, लेकिन यहां पर ध्यान क्या दिए कि पहले डेसिमल को जोड़ दिए और बाद में सबको हम जोड़ दिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, इसमें सिर्फ 9999 बहुत सा लिखा हुआ है, तो इसको भी आप देख लीजिए। 9 का टेबल तो आपको याद ही है। डेसिमल पर देखते हैं हम लोग 9 18 27, इन हैंड 2, अगेन 9 18
27, यहाँ तो कुछ नहीं है, एंड 2 था तो क्या हो जाएगा 29, इन हैंड 2, ठीक है। अब ये डेसिमल खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ से बात दो जोड़ेंगे, 9, 18, 27, 36 एंड 2, 38, ठीक है। इन हैंड 3, अगेन डेसिमल नहीं था, यहाँ डेसिमल था, ठीक है। अगेन यहाँ तो खत्म है, इधर से खत्म हो गया है, बच गया है यहाँ पर, तो 9 एंड 9, 18 एंड 3, 21, इन हैंड 2, 9 एंड 2, 11। देखिए कहाँ पर आ रहा है ये पल, ए इज द आंसर, अंडरस्टैंड। तो ये था हमारा जोड़ने का तरीका, इधर डेसिमल और प्लस और माइनस, इधर उधर अगर होगा उसको भी हम इसी ढंग से जोड़ेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आ रहा है ना मुन्ना, बहुत फास्ट नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। बोलना अगर लगेगा कि तेजी से अगर बोल दे, थोड़ा स्लो बोलेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शन है, तो एक बात याद रखना, लिखा हुआ है 4 2/3 प्लस 7 1/6, 4 और 3 7 लिख देते हैं अलग। अगर चलिए इसको भी ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, 5 2 बार 9 है, तो यहाँ आ गया 4 और 7 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 लिख देंगे, कितना आ जाएगा 6, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा क्या बच गया, क्वेश्चन बच गया 2/3 प्लस 1/6 माइनस 2/9, ठीक है। इसके लिए भी आपको मिल जाएगा हमारे ऐप में ट्रिक कि किस तरह से फ्रैक्शन का जोड़ते हैं और फ्रैक्शन का घटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कर सकते हैं हम लोग, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ 2 से इंटू करना है, 2 से इंटू करना तो क्या हो जाएगा 4 एंड 1 5/6। इसके बाद 5 9 जा 45, 6 2 जा 12, माइनस करेंगे क्योंकि माइनस बीच में है, और बाई 9 6 जा 54, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 33/54, ठीक है ना। अब इसको हम लोग किससे काटेंगे, 3 से काट देते हैं, तो 11 और यहाँ आ जाएगा 18, यानी कि देखिए चॉइस में कहीं पर होगा 6 11/18, 6 11/18 आ गया, 6 11/18 हुआ। यहां पर एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूं, a/b प्लस और माइनस c/d, क्या होता है ट्रिक, इसका ध्यान देना है। a इंटू डी, वैसे तो आप देखेंगे ऐप में, मगर यहाँ से आते हैं b इंटू सी, जिसका मैंने इस्तेमाल किया, आप कहेंगे कैसे कर दिए थे, और b इंटू डी, चाहे प्लस हो या माइनस हो, ये ट्रिक लगाते हैं हम लोग जोड़ने और घटाने के लिए, तो बहुत फास्ट होगा, ठीक है। और एक बात है, कहीं लिखा हुआ 1/2 प्लस 2/8, ऐसा अगर है तो इसमें क्या करते हैं, जब भी ऐसा बनाते हैं तो हमारा मेन टारगेट होता है नीचे का जो डिनोमिनेटर है उसको सेम कर देना है, बराबर कर देना है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहाँ 4 से इंटू करेंगे तो हो गया 8, तो यहाँ हम 4 से इंटू करेंगे तो 4 और 2 6/8, काट दीजिए, 3/4 इज द आंसर, अंडरस्टैंड। ये सारी बातें आपको ऐप में मिलेगी, किस तरह जोड़ते हैं, किस तरह घटाते हैं, फ्रैक्शन का और सिंपल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बनाइए, 10 सेकंड समय दे दिए आपको। दस सेकंड बनाने के लिए क्या दिए, 10 सेकंड आपको देखने के लिए दिए कि इसमें हो क्या क्या रहा है, ठीक है। और आप यहाँ देखेंगे किस तरह से हम दोनों तीनों ट्रिक को मिला मिलाकर कोशिश करें कि बन जाए। जो यहाँ पर बता रहा हूँ कि ट्रिक है, उसको सीधे ऐप में जाकर आप उसे देखेंगे, ठीक है। अब देखिए, सबको पता है कि अगर डिवीजन होगा तो ये डिवाइड अगर होगा तो ये क्या होता है, उलट जाता है, तो कर देते हैं
6 2 जा 12 एंड 1 13, यानी कि हम लिख सकते हैं 13/2 उलट दिए, और यहाँ लिखा हुआ है 8 1 जा 1, उल्टे का उलटना है ना हमको, उलट देते हैं 2/13। देखिए डिवाइड था इसलिए इंटू कर दिया अपना, 8 1 जा 8, 13/8, ठीक है। फिर यहाँ एक इंटू है 9 1 जा 9 एंड 5 14/9, इतना पहले कर देते हैं। देखिए ये और ये कट जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 7 जा, यानी कि यहाँ पर आ गया 7/18, और यहाँ लिखा हुआ कितना 1 1/4, 1 1/4 प्लस है। अभी मैंने आपको सिखाया था कि अगर कहीं लिखा रहे 2 2/5 तो सिर्फ 2 को जोड़ दिए थे, क्यों जोड़े थे ये देखना है, क्योंकि जब ऐसा लिखा होता है ना तो इसके बीच में प्लस छिपा होता है। क्या होता है? प्लस छिपा होता है, इसलिए हम लोग 1 लिखा हुआ है तो 1 को छोड़ देते हैं, यहाँ प्लस छिपा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और वही ट्रिक लगा देंगे ये वाला, 18 1 जा 18 और 7 चौक 28, तो क्या आ जाएगा 128/18 4 जा 72, ओके। अब इसको हम लोग काट देंगे, जिससे कट रहा है, किससे कट रहा है ये, किससे कट रहा है 4 से, तो काट देंगे तो आ जाएगा 7, और यहाँ कितना आ जाएगा 4 से काटते हैं, ठीक काटे है ना, जोड़े नहीं 18 सर, इन दोनों को जोड़ा है नहीं, जोड़ा था ना, हाँ अच्छा जोड़े नहीं इसलिए है, ध्यान देना आपको जोड़ना भी है। 1 प्लस 18 1 जा 18 प्लस 7 4 जा 28 और बाई 72, इस बार हो जाएगा, वो 18 छूट गया था, ठीक है ना, बताए थे ना थोड़ा पहले अभी ए बी वाला में, a/b प्लस c/d, तो लिखा क्या था a इंटू डी प्लस और माइनस कुछ भी रहेगा बात वही होगा, b इंटू सी और बाई b इंटू डी। तो यहाँ पर 18 और 28 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या आएगा हमारा 46 आ गया, और बाई 72। अब इसको काटेंगे अगर हम लोग 4 से तो काटेगा नहीं, 2 से अगर काट रहे हैं तो कितना आएगा 23/36, और 1 यहाँ पे ऑलरेडी है, तो क्या हो जाएगा आंसर 1 होल 23/36, 1 होल 23/36। क्लियर हुआ ना ये? मैं कैसे कैसे बोले हैं, एकदम ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ आएगा तो बोलना भी है, अदरवाइज दिक्कत होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन है, यहां पर भी कुछ समझाना है, इसलिए इस क्वेश्चन को लाए हैं। जब कहीं पर ऐसा लिखा रहे √x इक्वल टू 18, तो इसका मतलब क्या होता है, x को हमेशा हमको फ्री रखना होता है, फ्री, ऊपर स्क्वायर या क्यूब या बाई में x/2 या 2/x, ऐसा कभी नहीं करते हैं। हमेशा हम लोग को x को एकदम फ्री रखना है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा, इक्वल टू के बाद कुछ हो सकता है। तो यहाँ हमको ये जो रूट दिया हुआ हटाना है इसमें से, तो उसको हटाने का तरीका क्या है, सर्च का आप जब वीडियो देखिएगा वहाँ आपको मिलेगा काफ़ी डिटेल। हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर करेंगे तो ये बच जाएगा x, और यहाँ क्या हो जाएगा 324, ओके। तो ये तरीका था, अब करते हैं उसको, ये आपको बताया गया तरीका, कैसे कैसे करेंगे अब दिखाते हैं इसको। तो यहीं से अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें और यहाँ स्क्वायर कर दें तो देखिए कुछ काम हो जाएगा। इस दोनों को अंदर अंदर पहले हम लोग जोड़ ले रहे हैं, जोड़ देते हैं, तो 9 और 4 13, ठीक है। अब जोड़ना सिखा दिए थे, कैसे जोड़ते हैं, 7 and 2 9, 1 and 1 2, क्या आ गया 293 और प्लस x, और यहाँ कितना आ जाएगा 324। जैसे ही हम यहाँ पर स्क्वायर किए हैं तो रूट हट गया है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इसको ले जाकर इधर घटा देंगे
और जो आएगा दैट इज द आंसर। तो बोलिए क्या आएगा? 31। अब यहाँ पर एक ट्रिक, छोटी सी बात सिखाना चाहते हैं, कैसे हम घटाए। हम घटाए नहीं, हम इसमें 7 जोड़ दिए तो कितना आ गया? 300। 7 यहाँ जोड़ दिए तो कितना आ गया हमारा? 31। अंडरस्टैंड? घटाएंगे तो देर लग जाएगा। हम क्या किए? 7 जोड़ दिए इसमें तो क्या आ गया? 300। यहाँ 24 में 7 जोड़ दिए तो क्या आ गया? 31। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफी इजी हो रहा होगा। इसमें क्या है? x² प्लस 9² प्लस 34। और यदि हमको याद हो चुका है ऑलरेडी 9 का स्क्वायर, हमको 50 तक का स्क्वायर याद हो गया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। यहाँ ध्यान देते हैं 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। देखो जोड़ते कैसे हैं, यहाँ रखते हैं 81। 1 में 4 जोड़ दिए तो क्या हो गया? 85। अब 85 में 30 जोड़ना आसान है तो कितना हो जाएगा? 115। 5 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 23। यानी कि इतना का आंसर क्या आ गया? 23। अब यहाँ है x² प्लस इक्वल टू 39। इसको इधर ले जाएंगे तो घट कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा घटकर? 23 से 16 आएगा, ठीक है, 13 नहीं। इसको इधर ले जाएंगे तो कितना घट के आ जाएगा? 16। तो हो जाएगा x² इक्वल टू 16। अभी थोड़ा पहले सिखाए थे कि अगर √x अगर रहता है तो क्या किए थे? दोनों में हम लोग स्क्वायर कर दिए थे, ठीक है। तो x इक्वल टू 324 आया था। अब स्क्वायर है तो क्या करेंगे? दोनों में रूट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 4, यानी कि 4 इज आंसर, ठीक है। देख लिए, बैक करके वीडियो देख लेना। अभी हम फिर से एक बार दिखाते हैं इसको, जल्दीबाजी कैसे करेंगे। ये आ गया 81, 34 जोड़े हो गया 115, 5 से डिवाइड किया तो आ गया 23। इधर ले गए तो हो गया 16। यहाँ पर स्क्वायर है तो 40 आंसर। करना इतना ही है, वो लिखना उतना नहीं है कुछ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर फिर आपको एक बात सीखनी है। हर बार ऐसा क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपको बॉड मास का क्या क्या सीखना है। ये शॉर्ट्स का एक पार्ट है, थोड़ा सा तेजी से दिखाते हैं कि शॉर्ट्स में होता क्या है। अगर x² रहे और इंटू x पावर 4 रहे और इंटू x इंटू नहीं और डिवाइड x पावर 3 रहे और कहेगा इक्वल टू व्हाट, तो होता क्या है? अगर इंटू है, शॉर्ट्स के वीडियो में बच्चों सारा कुछ दिखाया गया है काफी डिटेल, या तेजी से कर रहे हैं। अगर इंटू है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? पावर आपस में ऐड हो जाएगा। अगर डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, x का पावर 4 2 6 माइनस 3, दिस इज द आंसर। अब यदि यहां ऐसा लिखा रहता, इस तरफ लिखा रहता x, अब क्या होता वैल्यू? तो यहाँ है x पावर 3 और यहाँ खाली x है और यहाँ एक वॉट अगर दे दिया है कि यहाँ क्या आएगा? तो देखिए बेस सेम है, 3 होगा आंसर। अंडरस्टैंड? जो ऊपर दिख रहा है दैट इज द आंसर। अगर मान लेते हैं कि यहाँ कुछ गायब रहता और यहाँ रहता 3, ठीक है। अगर पावर अगर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा? सेम होता है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देता 8, यहाँ क्या देता नीचे 8, यहाँ अगर वाट पर पावर 3 दिया हुआ है, ठीक है, तो बेस सेम रहेगा तो पावर बराबर, पावर सेम रहेगा तो बेस बराबर, इक्वल टू बीच में। याद रहेगा बात? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बार बार कह रहा हूं इसका काफी डिटेल आपको मिल जाएगा हमारे ऐप के थ्रू। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये काफी इजी है, देखने में थोड़ा आपको बड़ा लग रहा होगा बच्चों। करते हैं हम तेजी से इसका। बॉड मास कहता है वी भी उसके पहले है, पहले होगा बड़ा ब्रैकेट, फिर मझोला ब्रैकेट, फिर होता है स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। बिग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। पहले करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज का मतलब है कि बटा में 0 है तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कट जाएगा। तो 22 4 जा 88 और -10 है तो कितना हो गया? 78। ध्यान देना, ट्री बोलेंगे और ऑफ इंटू करके क्या 100 है, यहाँ के परसेंटेज क्या आ गया 100 और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 500, डबल 0 कट गया
और इधर है 20%। परसेंटेज का जब नोट्स आएगा तो आप ध्यान देंगे, परसेंटेज मतलब होता है 1/5। तो इसको अगर हम लोग लिखे यहाँ पर 1/5, तो ये 5 कट जाएगा, 78 इज द आंसर। अंडरस्टैंड। एक बार दिखाता हूँ बिना रफ किए हम लोग इसको कैसे करेंगे। ये हो गया, जैसे ही देखिए परसेंटेज, ये जीरो कट गया, मन में कट गया, काटना नहीं है। 24 4 जा 88 माइनस 10 हो गया 78। परसेंटेज है यहाँ 500 है तो डबल जीरो कट गया, यहाँ 20% है नीचे आ गया 5, वो 5 और ये 5 कट गया, 78 इज द आंसर। अंडरस्टैंड। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस प्रकार मैंने आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन लाया है ताकि आपको कहीं भी पीटी के एग्जाम में बोर्ड मार्क्स से प्रॉब्लम नहीं हो। 10 क्वेश्चन तो आता ही है, अब 5 अप्रोक्स क्वेश्चन आएगा, यानी कि 15 क्वेश्चन, यानी कि जो आज पढ़ा रहा हूँ इससे 15 क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसमें ध्यान देखना है। इसको देख रहे हैं हम लोग। जब भी ऐसा आता है तो जब हम बचपने में थे तो छोटे डिजिट से स्टार्ट करते थे, अब तो हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग सीधे 9 से काटना शुरू करेंगे। और कौन संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 9 से कटेगी, ट्रिक सिखाया हुआ है। 3 और 9 में यदि वो जो संख्या दी है नंबर का अगर जोड़, if the addition of the number is subtracted by 9 or 3, then that number will be subtracted divisible by 9 and 3। यदि नंबर 3 और 9 नंबर को जोड़ने के बाद 3 और 9 से कट जाए तो संख्या 9 से और 3 से कटती है। देखिए 3 और 2 5 4 9, यानी कि 9 से कटेगा, उसी 9 से काटिए। 9 3 जा 27, ठीक है, 9 3 जा 27, 5 बच गया, 9 6 जा 54, 9 से कट गया। अब देखिए जिसके लास्ट में 4 से कटता है ना 2 डिजिट, वो संख्या 4 से कटती है। सारा ट्रिक दिया हुआ है आपके ऐप में, ठीक है ना। तो आप 4 से काट देंगे इसको, 4 8 जा 32 एंड 4 4 जा 3 से कट जाएगा, ये 3 2 जा एंड 3 8 जा, और क्या बच गया, बच गया है यहाँ पर 7 है और यहाँ 5 है, यानी कि 35 से इसको इंटू करना है। तो आपको जो इजी लगे, 28 से उसको इंटू करना इजी लगे या 35 से इसको आपको इजी लगे, उससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, एक ट्रिक यहाँ पर आपको और सिखाना है, ये वाला ट्रिक कि किस तरह से डिजिट को हम लोग इंटू करते हैं, किस तरह से हम लोग डिजिट को इंटू करते हैं, ये आपको हमको यहाँ पर सिखाना है। तो एक बार दिखा देते हैं। 28 और 35, 8 5 जा 40। आपको लगेगा सर इतना फास्ट क्यों कर रहे हैं, ये सारा ट्रिक आपको मिलेगा ऐप में। वैसे यहाँ लिख देते हैं ABCD, क्या होता है तरीका, B इंटू डी प्लस A इंटू डी प्लस B इंटू, दिख रहा है ये, ABCD वाला स्टेप, B इंटू डी, ये दोनों में इंटू, सेकेंड स्टेप इसमें इंटू, A इंटू डी प्लस इसमें इंटू B इंटू सी, फिर इस दोनों में इंटू A इंटू सी। ये ट्रिक है, वैसे कर रहे हैं। 8 5 जा 40, इन हैंड 4, 5 2 जा 10, 8 3 जा 24, 24 एंड 10 34 एंड 4 38, इन हैंड 3, 3 2 जा 6, 6 and 3 9, that means 980 is the answer। Understand? ये ट्रिक सीखना जरूरी है, यही इसलिए यहाँ लिख दिया। अब हम आपको दिखाते हैं, बिना ट्रिक का भी हम तेजी से यहाँ इंटू कर सकते थे, बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो हम तेजी से गुना करते हैं, एक बार आपको ध्यान देना होगा। 20 तक का टेबल याद करे हैं, किया है आपने, लेकिन आप अगर जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे, बार बार अगर बॉडमास बनाएंगे, और मैं आपको 22 सेट का बॉडमास देने जा रहा हूँ, जिसका बेगरली प्रैक्टिस कीजिए, उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको ऐप में, उसका प्रैक्टिस कीजिए 1 से लेकर 22 सेट तक। अब 2 सेट सीरीज का वो भी डाल दूंगा उसमें, तो खूब कीजिएगा प्रैक्टिस। 28 का 5 जा कितना होता है आपको याद भी हो जाएगा। तो करते हैं, 28 5 जा होता है 140, तो इन्हें हैंड हो गया 14 14, 28 3 जा अभी हम लोग जस्ट किया था 84,
कितना किया था 84 ने, हाँ ठीक है ठीक है, 84 और 14 इन हैंड था तो कितना आ गया 98। तो बिना ट्रिक का भी निकल सकता है, कब? जब हमारा बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो तब। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला आ गया ट्रिक पे जो सिखाया था आपको, लास्ट में 4 है तो क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 है तो क्या होगा, पहले 4 3 डिजिट खत्म, 2 है यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि इसका पूरे वैल्यू कितना हो गया 40। ट्रिक बताए हैं, 3 देखते हैं जो लास्ट में 30 लिखते हैं, और ये 2 बच गया है, किसी किसी बीच में है, तो 1 का क्यूब और 2 के क्यूब का बीच का है, क्या हो जाएगा 1। 17 का स्क्वायर क्या होता है, ये तो आपको याद रखना है, किसको याद है, कितना होता है बोलो 289 और -3 इक्वल टू व्हाट, व्हाट मतलब x माइनस इसको इनटू करना है, तो आप 8 × 64 640 में 8 घटा सकते हैं, 632। ठीक है 640 में हम लोग क्या कर सकते हैं 8 घटा सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 632। ये ट्रिक समझ में आया कैसे किए, अदरवाइज ऐसे करते 8 9 72 के 2 हाथ में लगा 7 7 8 7 56 और 7 63 ऐसे करते। मैंने क्या किया, यहाँ 79 है, यहाँ पर 8 है, तो इसको अगर 80 रहता 80 तो 80 में गुना कर दिए, एक ज्यादा लिए है तो एक घटा दिए, इसको हम इंटू कर सकते हैं 8 × 80 - 1, देखो अभी 79 लिखा हुआ है मगर इंटू इजी हो जाएगा, 664 - 8 1 आएगा ना, तो कितना होगा 632। अब देखते हैं यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 3 है, घटाने को जाएगा 11 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 300, ये इधर आके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 932। बात समझाया कि नहीं, समझाया? अब इसको हटा के दिखाते हैं, बिना कुछ किए हम कैसे आंसर लिखेंगे, कोई रफ बिना किए कैसे होगा ये। इसको जैसे देखें तो हो गया 4 और 1 14, इसको देखें तो हो गया 289, इसको देखें तो हो गया कितना 11, यानी कि यहाँ पर है 300, यहाँ पर 28 64 632 और 300 कितना हो जाएगा 932। इतना ही देर लगता है मगर प्रैक्टिस में रहेगा तब। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है और यहाँ पर कुछ बच्चे गलती भी करते हैं, जब गलती नहीं करना है, काफी इजी है। आपने अगर स्क्वायर याद किया है तो यहाँ पर आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ये भी x है और ये भी x है, यानी कि हो जाएगा x², ठीक है। 324 लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 529। हमको मालूम है कि स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये 18 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है बोलिए, 23 का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर हट गया तो सिर्फ बच गया 18 और 23। 18 का टेबल याद ही है, 18 3 जा 54। अब देखते हैं इसमें से कहीं 4 है क्या, तो 2 जगह 4 है, तो यहाँ ले लीजिए 4। 18 2 जा 36 एंड 5 क्या हो जाएगा 41, यानी कि D इज द आंसर। सुना है, जब भी ऐसा रहता है तो दोनों को स्क्वायर कर देते हैं और इसका क्या करते हैं, रूट निकाल देते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर ये भी क्वेश्चन काफी इजी है। यहां पर रूट लिखा हुआ है तो 9 और 6 है तो लिख देंगे 3 और ये हो गया 8। ये 225 है तो 225 को अगर बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। और 2। अगर आपको ट्रिक याद हो गया है तो ध्यान देंगे, साफ रूप में बराबर थोड़ा 3/8 प्लस 15/2। तो यहाँ अगर 4 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, 4 से गुना करें तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटू करते हैं 4 से, तो यहाँ भी करना होगा 4 से, तो 60 और 3 63 बटा में क्या हो गया 8। ऊपर काम तो हो गया
अब नीचे का देखते हैं 1089 किसका है ये वैल्यू बोलिए 33 का, ठीक है। तो नीचे क्या लिख देंगे 33 और 121 किसका वैल्यू है 11 का, तो इसी कट जाएगा 3, ठीक है ना। ये कट जा रहा है तो चल जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा 63/24। तो 63/24 कहीं आंसर लिखा हुआ है क्या? अगर नहीं लिखा हुआ तो फिर कट रहा है 3 से तो काट लिया जाए, तो फिर रहता है। अगर नहीं है 3 से काट लेंगे कितना हो जाएगा 21, यहाँ क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये भी हो सकता है आंसर, या 8 2 जा 5/8 जैसा आंसर रहे। तो कौन सा चॉइस है इसमें 21/8 सी, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सिंप्लीफिकेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और इसके बाद हम लोग आपको दिखाएंगे अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेशन का। इस क्वेश्चन को जानकर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्वायर रूट भी है और स्क्वायर भी है। तो क्या क्या करेंगे, वैल्यू आपको पता है 784 का वैल्यू क्या होता है 28, 744 का वैल्यू क्या होता है 784 का वैल्यू क्या होता है 28। तो यहाँ लिख दीजिए आप 28 लिख दिया। और ये क्या है 7, ठीक है। 7 चौक 28, 4 बार में कट गया, 4 डेढ़े 60 यानी कि हो जाएगा 6। और यहाँ दिया है स्क्वायर यानी कि 36 इज द आंसर। अंडरस्टैंड? यहाँ तक समझ में आया? आइए, तो अभी तक हम लोग देख रहे थे सिंप्लीफिकेशन, जिसके थ्रू मैंने ये कोशिश किया समझाने का कि बॉड मास में और शर्ट्स में क्या क्या ट्रिक हो सकता है, और सारा ट्रिक तो आप ऐप के थ्रू देखेंगे। अभी हम लोग आप देखते हैं अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। अप्रोक्सीमेशन आसन्नतः क्या होगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू थोड़ा समझना है। अगर कहीं लिखा रहे 100, ठीक है, तब तो ठीक है, ये पूर्ण वैल्यू है, कंप्लीट वैल्यू है। लेकिन अगर कहीं लिखा रहेगा 101 तो इसको हम लोग कह सकते हैं 100। कहीं लिखा रहेगा 96 तो कह सकते हैं 100, ठीक है। कहीं लिखा रहेगा 102.334, चॉइस अगर बहुत क्लोज नहीं हो, अगर डेसिमल में चॉइस होगा भी बहुत क्लोज, तब तो अलग बात है। अदरवाइज इसको भी ले सकते हैं हम 100। अगर कहीं लिखा रहे 98.99 तो क्या कर सकते हैं इसको हम 100, ठीक है। तो ये होता है अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट निकालना नहीं है वैल्यू। अप्रोक्सीमेट माने आसपास का वैल्यू निकालते हैं। और मजेदार क्वेश्चन क्या है कि अप्रोक्सीमेशन में आपके एग्जाम में यानी कि बैंक में 5 क्वेश्चन तो आता ही है, और यदि आज समझ में आ गया मात्र 10-20 मिनट में तो आपको मजा आने वाला है, क्योंकि 5 में 5 आएगा और सुपरसोनिक ढंग से आप इसका आंसर देंगे। पहले हर क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा तरीके से, और फिर बताऊंगा ट्रिक हाउ टू सोल्व दैट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, बी रेडी फॉर दैट। जब भी वीडियो देखिए कॉपी कलम लेकर बैठ जाना है, एकदम कॉपी कलम लेकर बैठना है और तब जाकर इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन है हमारा 331817, इसको हम लोग क्या पढ़ सकते हैं 3320 पढ़ दें, ठीक है ना। चॉइस में कहीं डेसिमल नहीं है, काफी गैप है, 10 20 50 100 गैप है, कोई दिक्कत नहीं। सब में करेंगे 100 गैप है तो उतना पॉइंट टू लेने की जरूरत नहीं है। फिर प्लस 1250 लिखेंगे नहीं बच्चों, हम इसी को मान लेंगे 50 ही है, ये समझाने कैसे कर रहे हैं। फिर माइनस है 825 इक्वल टू x है, और फिर क्या है प्लस 2 2 3 5 3 4.86 क्या लगती है 5। एकदम क्वेश्चन चेंज हो गया। अब तो ये सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये वाला इधर आकर घटेगा, घटेगा ना, ये वाला इधर आके घटेगा, मीन्स ये और ये जुड़ेगा। मेरा ट्रिक क्या कहता है, माइनस माइनस पहले ऐड कर देते हैं, तो ऐड करते हैं 22 और 8 3000, यहाँ पर है 25, यहाँ पर है 35, यानी कि 3060। कोई दिक्कत ले सकते हैं ना। अब यहां पर देखते हैं 3000 और 3000 तो ऐसी काट दी, तो कितना बच गया 320।
यहां तक समझ में आया तो हाँ बोलो, यस सर। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि 3000 और 3000 मेरा कट गया तो कितना बच गया, सिर्फ 320। 320 में से अगर हम 320 से अगर हम 60 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 320 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा, जितना भी आएगा हम कह सकते हैं कि 250 के आसपास आए, आसपास ही बोलना है ना। यहाँ पर 320 में से 60 घटाएंगे तो बोलेंगे सर 260 आया, गोली मार 260 का, 250 तो बोल सकते हो ना आराम से। जैसे ही बोलेंगे 250 इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 1500, खोजेंगे 1500 कहाँ है, तो ये उठाइए बस। मैं 5 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन का मैं आपको दिखाऊंगा 1 मिनट के अंदर बनाकर, 1 मिनट के अंदर, लेकिन उसके लिए बहुत विगरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 1 मिनट बनाने के कब बनेगा, जब अप्रोक्सीमेशन का आप कम से कम 1000 क्वेश्चन कर लेंगे प्रैक्टिस, तब 1 मिनट बन जाएगा। अदरवाइज लोग आता है 10 मिनट में, कितना मजा आएगा, 5 क्वेश्चन बन जाएगा 1 मिनट में, टाइम रहेगा, ठीक है। तो ये तरीका था। अब देखते हैं कैसे हमारा ये जल्दी से बन जाता है, एक बार देखा जाए। देखते हैं, अब हम बना रहे हैं इसको। ये हो गया हमारा 3320, ठीक है। ये 1251 है, बोलना कोई जरूरत नहीं है। ये 825 है, ये इतना है, इस दोनों में 3050 के आसपास आया है, 3050 के आसपास आया, तो ये कट गया, तो यहाँ बच गया हमारा 300। 300 में जब 50 लगाएंगे तो बचेगा 250, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 1510। नहीं करना था, घड़ी देखोगे लगा होगा मुश्किल से 10 सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत मजा आएगा अभी आपको। यदि आप हमारी बात को समझ पा रहे हो तो एक बनाते हैं, फिर इसको मेथड से, और फिर जल्दी से हम ट्रिक से भी करेंगे। 10 का स्क्वायर, 03 को छोड़ देंगे, लिखना नहीं, ध्यान दो, सुनो ध्यान से। 10 का स्क्वायर है, 03 को गोली मारो, तो कितना हो गया 100। यहाँ पर 17 का 18 है, 18 का स्क्वायर कितना है 324, ये तो याद रहना चाहिए हमको। अब यहाँ पर है 12, ये है 5, 12 बचे 60, और यहाँ है x का स्क्वायर, ठीक है एकदम। अब 100 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 424, 60 जोड़ देंगे 484, किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ स्क्वायर करना है ना, तो क्या हो जाएगा 22। कहाँ है बात, समझ में आई, क्या क्या किए, फिर देख लो एक बार। इस सब तीनों को जोड़ेंगे तो 484 आएगा, इक्वल टू x स्क्वायर है, रूट अंडर देंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 22। समझ में आया, देखते हैं देखिए से एक बार। ये है 100, ये है 324, हो गया 424, और ये है 60, 484। चूंकि यहाँ स्क्वायर निकालना है, रूट निकालना है, तो क्या हो गया आंसर 22। इफ यू रिमेंबर दैट 22 is the answer of 44, then it will be easy. अदरवाइज निकालते रहो बैठ के, कैसे कैसे निकलेगा रूट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं समझ में आएगा तो बच्चों बोलना, सामने बच्चों क्यों वीडियो बनाता हूँ, ताकि जो सामने नहीं है वीडियो में उसको समझ में आए कैसे कैसे क्या किया जा रहा है। देखते हैं इस क्वेश्चन को तेजी से एक बार देख लिया जाए। यहां पर है 26, ये है 250, बटा में 100 भी है, 26 है और बटा में 100 भी है। यहाँ पर 32 है, 70 को छोड़ दिया जाए, बटा में 100 है, यहाँ 350 है। यहाँ पर क्या है 9.82, इसको पढ़ देंगे 10, तो क्या हो जाएगा ये 100, ठीक है। इसको देखते हैं थोड़ा सा। अगर नीचे में 100 है तो एक जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक है ना। अब 25 से होता है 625, एक 25 जाता है 650, एक और जीरो कट गया तो बच गया 65। ये समझ में आया, ये समझ में आया बात, समझ में आया सर। 25 और 25, 625, एक ज्यादा है और 25 जोड़ना है तो हो गया कितना 650। एक शून्य अभी और कटेगा, नीचे डबल शून्य है सब परसेंटेज वाला में, एक यहाँ काटे थे बचा हुआ था तो काट दीजिए, बच गया 65 प्लस यहाँ 32 है और यहाँ 35 है, यहाँ 32 है और यहाँ पर 35 है और इनटू है, और ये परसेंटेज नीचे 100 है तो यहाँ कर देते हैं 3। 35 तिया 105, यानी फिर हो गया 10, क्या 35 तिया 105, ठीक है ना। 35 तिया 105, इसमें आ रहा बात नहीं आ रहा है।
कहीं पर अगर डाउट अगर होता है तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई ऐसे करेगा 35 दूनी 70 इन हैंड 7 35 35 तिया 105 112 तो कितना आ गया हम लोगों का 350 था तो ये हटा दी थी ना एक यहाँ तो आ गया कितना 112 और वहां पर था कितना 100 तो 100 और 177 हो गया 277 नीचे है कि है बात समझ में आया? वैसे जो हम पहले कर रहे थे 35 तिया 105 ठीक है और 2 भी था यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं हम लोग 35 दूनी 70 तो फिर आ जाएगा 112 सीधे भी कर सकते थे इसको हटा के एक बार सीधे करें दोबारा दिखा रहे हैं ये जीरो कट जाएगा परसेंटेज कारण 25 25 से 625 एक और 650 से और जीरो कट गया बच गया कितना 65 यहाँ पर कितना है 100 यहाँ पर हम देख रहे हैं एक जीरो कट जाएगा परसेंटेज है एक जीरो के लिए यहाँ पर दे देंगे 3 एक जीरो कट गया है ये वाला कट गया यहाँ डबल जीरो है ना एक दे दिए 3.2 तो 35 तिया 105 35 70 100 हो गया कितना 12 अब तीनों को जोड़ देंगे तो 277 आई लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन में कहीं पर कोई परेशानी नहीं है अगर थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ काम किया जाए तो अब यहाँ पर देख रहे हैं ये क्या है 25 है बटन में 100 है तो 25 चौक का 100 नीचे आ गया 4 बटन में 100 है ना 25 चौक का 100 लिखा नहीं है 4 से काट देंगे कितना हो गया 21 ठीक है 7 3 का 21 कहाँ 3 इसका आंसर बात में आ रहा है परसेंटेज है क्या नहीं 100 25 चौक का 100 4 से काट दिए इतना 7 3 का 21 3 मानी समझ में आ रहा है यस सर हमको ये नहीं समझ में आया कि उत्तम सर तुम्हारे कहाँ है यहां देखते हैं 184 है यहाँ 29.5 है तो अप्रोक्सीमेशन तो सीधे काटना है इसको ये हो गया 6 काट दो आराम से हम लोग ऐसे काट लेते हैं इसको 6 आ गया घटा देंगे 6 तो हो जाएगा 178 और इंटू क्या है 30 17 तिया 51 8 3 का 24 कितना हो गया 534 534 कहीं पर है देखो 500 ठीक है और कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उतना भी फर्क नहीं पड़ता है क्या हो गया आंसर अंडरस्टैंड बात समझ में आ रही है कि नहीं यस सर मेनली क्या है क्वेश्चन को सिर्फ बनाना नहीं है हमको ये भी देखना है कि हमसे सोल्व हो पाएगा कि नहीं अगर हमसे सोल्व हो रहा है तब तो ठीक है अगर हमसे सोल्व नहीं हो रहा है तो फिर हमारा सीखने का कोई फायदा नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं एप्रोक्सीमेशन काफी इजी है और आज समझकर जितना भी प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ है उसको बनाइए हमारे नोट्स में दिया हुआ है उसको बनाइए और एंजॉय कीजिए चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को ये है क्या तो इसको पढ़ सकते हैं 380 यस सर ये है 8 टाइम 64 यस माइनस वॉट यानी कि x प्लस 901 इस 901 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 68 यस आएगा यस सर हटाते हैं इस प्लस को लिखते हैं 901 है उधर जाके घटेगा मान लो ये 70 है 69 हो जाएगा तो 69 लिखोगे 68 नहीं है क्या फर्क पड़ता है कोई चॉइस बहुत सारा हुआ नहीं है मगर लिख लो अगर मन कर रहा है 69 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग कोई खास बात नहीं है मेरा तो काम सिर्फ समझाना है ठीक है अब देखो ये जाएगा इधर ये आएगा इधर आएगा ना तो ये जब 64 घटेगा इसमें से तो -5 आ जाएगा -5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 375 दिस इज द आंसर समझ आ रहा ये सब कुछ नहीं करेंगे क्या कर रहे हैं देखो ध्यान से 8 टाइम 64 ठीक है ये इधर गया तो हो गया 68
या 69, इधर आया तो -5 घटा दिए 380 में -5, 375 इज द आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाते हुए रहिए आप लोग, बाद में मैं पढ़ाते पढ़ाते टाइमर भी चला दूंगा ताकि देखते हैं कौन कितना फास्ट कर पाता है, ठीक है ना। 89.99 है, यानी कि 90 है ना, और ये है 7000। तो चलिए ये डबल जीरो काट दिए, परसेंटेज था इसलिए, यहाँ पर है 90 और ये 7, 7 9 63, 6300 आ गया, कोई दिक्कत। 24 का स्क्वायर तो हमको याद ही है, कितना होता है बोलो, 576। ये डिवाइड है, इधर आके इंटू हो जाएगा, तो इंटू एक्स हो गया, मगर ये आकर नीचे क्या होगा, डिवाइड होगा, ये आकर 1719 को 2 जोड़ेंगे, ठीक है। ये था हम लोग का 90, ये था 70, 7 9 63, 0 और 0 63, 100 आ गया है, और यहाँ आ गया 576। अब इसको यदि हम लोग जोड़ेंगे तो मान लो कि करीब करीब 600 है, और ये कितना है, तो ये हो गया हम लोगों का 69 के आसपास। देखो यहाँ थोड़ा सा कम होगा क्योंकि 76 कम है ना, इसको छोड़ देते हैं। अगर हम लोग 17 चौका 68, यानी कि 4 इज आंसर, 4 है। बात सुनना है, कैसे कैसे किए, फिर एक बार दिखाएं, तेजी से करते हैं, पूरा अपनी करेंगे। ये 90 है और ये इतना है, तो कितना आ गया हमारा 6300। यहाँ क्या है, 24 का स्क्वायर है, 576 है, इसमें अगर हम जोड़ लेंगे तो 68 और मान लो 76 आएगा, 17 चौका 68, तो आ गया ए। फास्ट हो रहा है ना अभिषेक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 है और ये 5 है, 32 5 है 160, लिख दो, प्लस x है, यहाँ पर है 64 और यहाँ पर है 350, तो एक जीरो कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो यहाँ हो गया 35 और ये एक पॉइंट देंगे तो क्या हो जाएगा 6, तो 35 छक्का 210 होता है। कर पाएगा तब ना वैसा। 224 यहाँ पर हम 64 था हम लोगों का, और यहाँ क्या है 35 है और एक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर जब था ना, इसको जब 350 किए थे तो एक जीरो काट दिए थे, एक जीरो था तो ये हो गया। अब हम लोग को इसको इंटू करना है, तो 35 चौका तुमको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि 35 चौका 140 होता है, माने कि 14 पॉइंट है, तो अब 35 छक्का 210 होता है, 210 और 14 225 हो गया, ठीक है। अब ये जाकर उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 और 24, करीब करीब 64, यानी कि दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पहले आप लोग इसको 10 सेकंड में बनाइए, बहुत कुछ समझा दिए, बनना भी चाहिए। दस सेकंड पार हो गया, देखते हैं इसको। यहां ध्यान देना है, 909 है तो 910 पढ़ सकते हैं इसको ना हम लोग, तो यहाँ हो जाएगा 91, यहाँ हो जाएगा 2, ये 0 और ये 0, 910 वाला 0 कट जाएगा। देखो ये 0 क्यों कट गया, क्योंकि परसेंटेज था कि बटा में 100 है, तो कर देंगे 91 दूनी 182। अब यहाँ देखते हैं 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, तो ये इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 13, घटा के आ जाएगा ना। ये वॉट x जो है इक्वल टू के बाद यहाँ पर आ जाएगा x लिखा रहेगा, तो 13 से डिवाइड करेंगे हम लोग इसमें, 13 दूनी 26 और 13 चौका 52, दिस इज द आंसर। अंडरस्टैंड, एकदम इजी है ये। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन।
इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इस तरह मैंने आपको अप्रोक्सीमेट का वो क्वेश्चन दिखाया जो 2019 में 20 में आया हुआ है, एकदम करंट क्वेश्चन, ताकि आपको लगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं हमको मजा भी आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर क्यूब है 64 का, क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ लिख दो 4, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, वाट मतलब एक्स होता है, माइनस है। अब यहाँ पर 499 कि 500 है, परसेंटेज से कट गया, तो 12 बचे 60, और यहाँ कितना जाएगा 200, ठीक है ना। तो 200 और प्लस 60, 260, और यहाँ पर क्या है -4, 256। यहाँ किसका होता है स्क्वायर, किसका रूट है वो 16। सीधा आंसर, अंडरस्टैंड बच्चों। ये था आपके लिए अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने काफी एंजॉय किया होगा, और ध्यान देना है, बार बार कह रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन के साथ साथ अप्रोक्सीमेशन दिया, और साथ ही साथ एकदम करेंट क्वेश्चन दिया हुआ आपको सिंप्लीफिकेशन का और अप्रोक्सीमेशन का, जो कि हाल में 19 में 20 में और 21 में ये सब क्वेश्चन आ रहा है, आपके अगले एग्जाम में भी आएगा। इसे आप बड़ा ध्यान से देख लेंगे और ध्यान से करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। और साथ मैंने बीच में कहा था कि ऐप के थ्रू आप जितने ट्रिक्स देखेंगे बॉडमास का, उतना ही फायदा होगा, और रेकरिंग का और शर्ट्स का ट्रिक देख लेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।